नमस्कार साथियों। सैन युवा ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रतिभा से जिन्होंने हाल ही में राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 को उत्तीर्ण किया है। आप हैं जोधपुर निवासी भावना मकवाना जी। तो आइए मुलाकात करते हैं भावना जी से। सबसे पहले तो श्री सैन समाज हेल्पिंग एंड सोसाइटी के इस प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। और बहुत बहुत आरजेएस धन्यवाद सर। आरजेएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अ, थोड़ा सा आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों के लिए। आप अपना संक्षिप्त परिचय रखें। मेरा नाम भावना मकवाना है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर जोधपुर से पूरी हुई है। उसके बाद मैंने हनुमान स्कूल जोधपुर से इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने बीकॉम किया है। उसके साथ साथ सीए इंटर किया है। बीकॉम के बाद मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया। 2021 में मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट करी, जिसका रिजल्ट 2022 में आया था। ड्यू टू कोविड थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था। 2022 में मैंने आरजेएस का मेंस लिखा था, पर वो हो नहीं पाया। उसके बाद 2024 में वापस वैकेंसी आई, तो 2024 में मैं फाइनली सेलेक्ट हो गई। चलिए, वन बाय वन आपकी जो एकेडमिक डिटेल है वो मैं आप अ, दर्शकों के लिए वन बाय वन अपन रखते हैं। जैसा कि आपने बताया, आपकी प्रारंभिक शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर से हुई है, जी सर। 8th क्लास तक। जी। और माध्यम रहा था आपका हिंदी। जी सर। और उसके बाद आप 9th से आपने अपना माध्यम चेंज किया। और फिर आप 10th कौन से वर्ष में करते हैं? सर 2013। 2013 में। जी। और आपका क्या रिजल्ट रहा, क्या प्रतिशत रहे आपके 10th में? सर 86.87। 86.87। उसके बाद आप जी। 12th करते हैं। तो जी आप, सर। जैसा कि आपने बताया, आप कॉमर्स फील्ड में से, कॉमर्स स्ट्रीम से आपने 12th किया था। तो कॉमर्स जी सर। चुनने का उस समय आपका क्या रहा था, क्या एम रहा था कॉमर्स चुनने का? सर कॉमर्स चुनने का मेन एम तो यही था कि ट्वेल्थ के बाद साथ साथ सीए कर ली जाए। जी। और पापा का भी मन था कि मैं सीए करूं। जी। तो और लॉ ऐसी चीज है जो आप ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी। तो उसी मंशा से कॉमर्स ली गई थी। साइंस थोड़ी, फिजिक्स वगैरह ठीक नहीं लगती, तो कॉमर्स वाज द बेस्ट ऑप्शन। और अकाउंट्स में इंटरेस्ट भी था। फादर भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो यही सब सोच के कॉमर्स लिया गया था। उस समय तक आपके दिमाग में या परिवार के दिमाग में लॉ का तो बिल्कुल भी नहीं था कि आपको लॉ फील्ड में जाना है या कुछ करना है? नहीं सर, था, पर ऑप्शन था कि वो मैं ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे 5 ईयर एलएलबी नहीं करना था। जो बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी का कोर्स होता है मोस्टली, जब वो टाइम था 2015 के आसपास, तब एनएडयू वाले सारे बच्चे मोस्टली कॉर्पोरेट जॉब्स करते थे। तो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में तो नहीं जाना था, तो इसीलिए सोचा गया कि पहले बीकॉम कर लेते हैं और फिर 3 ईयर एलएलबी कर ली जाएगी। नहीं, ये प्लानिंग में था कि बीकॉम के बाद अगर लगा तो लॉ की तरफ जाना है। दिमाग जी में जी था, ये बिल्कुल। चीज आपके दिमाग में थी। और जी सर। उधर आप सीए के लिए भी सीरियसली जानना चाह रहे थे?
सीए के लिए सर तब तक जब तक कि लॉ स्टार्ट नहीं हो जाता, या मतलब बीकॉम करके और लॉ के साथ साथ भी सीए हो सकता है, क्योंकि जनरली लोग सीए सीएस और एलएलबी साथ ही करते हैं। अच्छा। तो लॉ कहीं ना कहीं आपको सीए और सीएस में हेल्प ही करता है। तो वो दो कोई अलग स्ट्रीम्स नहीं मानी जाती है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में था कि मेरे को कॉमर्स के साथ आगे अगर जरूरत पड़ी तो लॉ की तरफ जाना ही है। जी। ठीक है। तो ये आपने 2015 में आप ट्वेल्थ करते हैं। जी सर। तो क्या परसेंटेज रहे दो आपके ट्वेल्थ में? 84% के एट्टी। साथ मैंने कॉमर्स में 12th किया। ठीक है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में प्रवेश लेते हैं, बीकॉम। जी। जी। और बीकॉम फर्स्ट ईयर के साथ ही आपने सीए के लिए कॉमन प्रोफेशन जो हाँ जी टेस्ट है, सर, वो सीपीटी। 12th के बाद ही हो गया था, 12th के साथ साथ ही कर लिया था। 12th के एग्जाम के बाद ही सीपीटी होता है, जिसे अभी सीए फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो मैंने जून में पास कर लिया था, उसी साल जिस साल 12th पास की थी उसी साल सीपीटी भी कर लिया था। मतलब देन 2015। फर्स्ट ईयर के साथ साथ। जी। 2015 में आपने सीपीटी कर लिया था। जी। और उसके बाद आप जो इंटरमीडिएट ग्रुप है उसकी तैयारी की आपने। जी सर। और ये दोनों ग्रुप कब हुए आपके क्लियर? सर एक हुआ 2017 में, एक हुआ जी। 2020 में। एक 2017 में और एक 2020 में। 20 में। और तब तक आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। हाँ जी सर, ग्रेजुएशन हो चुकी थी, लॉ शुरू हो चुका था। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था, तब मैंने ऐसे सोच लिया था कि अब सीए ड्रॉप की जाएगी और एलएलबी करेंगे। पर क्योंकि एक ग्रुप हो गया था और एक ही ग्रुप बाकी था, तो फिर 2019 या 20 के आसपास डिसीजन लिया गया कि एक ही ग्रुप है, 3 पेपर देने, तो एटलीस्ट सीए इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फिर 2020 में सेकंड ग्रुप देके उसको क्लियर किया। हम्म। तो आप मतलब 2020 का जो आपने सेकंड ग्रुप दिया था तब तक आप लॉ में प्रवेश कर चुके थे। जी सर। ये लॉ लॉ का जो प्रवेश है कौन से साल में हो रहा है आपका? सर ये 2018 में हो रहा है, 2018 में 2018। मेरी बीकॉम कंप्लीट हुई है और जी। 18 में ही प्रवेश है। तो 2018 में आपने इस तरफ जाने का विचार कर लिया। ठीक है, 2018 जी। में आप लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद लॉ 2018 में आप शुरू करते हैं। तो मुझे थोड़ा ये बताएं कि आप जैसे कह रहे हैं कि आपने पहले बीकॉम करने का विचार किया था और फिर आप लॉ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो लॉ की तरफ जाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था, या आपने जो तो प्लानिंग? लॉ के पीछे हाँ। जाने का उद्देश्य, मेन कारण यही था कि जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है। मतलब मैं पक्का यही था कि मेरे को मतलब कॉमर्स फील्ड में नहीं जाना है, और अगर लॉ करनी हाँ है तो सर, जुडिशल सर्विसेज में ही जाना है। ही जाना है। ये आप। वकालत का ऑप्शन भी मैंने नहीं रखा था, जी जी। सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज ही एम था। और उसी को पूरा करने के लिए आप वर्ष 2018 के अंदर लॉ में प्रवेश लेते हैं। जी। और फिर आपका लॉ कब पूरा होता है? सर 2022 में रिजल्ट आया। वैसे एकेडमिकली 2021 में कंप्लीट हो गया था, पर क्योंकि कोविड के कारण एग्जाम्स लेट थे, रिजल्ट्स लेट थे, हम्म। तो 2022 जनवरी में रिजल्ट आ गया था। तो आपने जब 2018 में लॉ में प्रवेश लिया, तो आपने आरजेएस की तैयारी कब शुरू की? तो मैंने आरजेएस की तैयारी 2020
2021 में शुरू की थी। अच्छा, 2021 जो मेरा में। फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज था। हाँ जी। जो अच्छा, फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज था, तब मैंने आरजेएस की प्रिपरेशन शुरू की थी। फाइनल ईयर में आप आरजेएस की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, है ना? जी और थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि आर एस ये सॉरी आरजेएस जो परीक्षा है, इसके कितने चरण होते हैं? सर, इसके 3 चरण होते हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री 100 मार्क्स का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से जो भी कट ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज की जाएंगी वो आपको क्लियर करनी होती है। देन मेंस का पेपर होता है। मेंस में 2 दिन पेपर होता है। एक दिन जो लॉ है उसके साथ जो हिंदी ऐसे, और एक दिन दूसरे लॉ के साथ सिविल या क्रिमिनल, उसके साथ इंग्लिश ऐसे का पेपर। देन इंटरव्यू होता है, जो 35 नंबर का होता है। और देन फाइनल सिलेक्शन है। एक मेन को थोड़ा और आप क्लियर करके बताएं, मेन में सर, टोटल। मेंस में 4 एग्जाम होते हैं टोटल। ठीक एक है। सिविल लॉ, क्रिमिनल सिविल। लॉ, हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे। तो क्रिमिनल और सिविल लॉ के पेपर 100-100 मार्क्स के होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश ऐसे के पेपर 50 मार्क्स के होते हैं। 50-50 या दोनों मिला के 50? नहीं सर, एक पेपर 50 का। क्रिमिनल 100, सिविल 100, इंग्लिश 50 और हिंदी 50। टोटल 300। 200 मार्क्स का। हाँ, 300 मार्क्स का पेपर, 200 लॉ और 100 मार्क्स ऐसे। ये सारे निबंधात्मक हैं सारे? यस। हाँ जी जितने सर, पूछे हुए। ऐसे आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। हम्म। और जो लॉ के क्वेश्चंस हैं वो भी सब्जेक्टिव ही होते हैं, आपको लिखने ही पड़ते हैं जैसे आप कॉपी में लिखते हैं। हम्म। उसमें अप्रोच रहती है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, कुछ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हो गए प्रैक्टिकल अप्रोच पे, कुछ केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो वो मिक्स रहता है। वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, हर साल पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पर तैयारी आपको पूरी करनी पड़ती है, और ऐसे में फिक्स है कि 3 ऐसे आएंगे। और 3 ऐसे किसी भी टॉपिक से रिलेट हो सकते हैं। हिंदी में भी 3 ही आते हैं और इंग्लिश में भी 3 ही आते हैं। तो ये आप अंतिम वर्ष में कर रहे हैं, इसके पीछे ये कारण रहा होगा कि आपका तब तक वो इंटरमीडिएट का दूसरा ग्रुप पूरा होना था, इस कारण से डिले हुआ था क्या? हाँ जी सर। नहीं, इंटरमीडिएट का ग्रुप मैंने सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही दिया था। बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजन था कि सेकेंड ग्रुप क्लियर कर लिया जाए। तो वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब मेरी कोचिंग साथ साथ चली रही थी, तभी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के प्रिपेयर करके और सेकेंड ग्रुप दिया था। और इसी कारण से आप इसकी प्रिपरेशन में थोड़ा लेट आए, आरजेएस की प्रिपरेशन के नहीं लिए? सर, लेट तो नहीं कहूंगी मैं। आरजेएस की प्रिपरेशन तो मैंने टाइम से शुरू कर दी थी। सेकेंड ग्रुप काफी टाइम से हॉल्ट पे था। 2017 के बाद से मैंने सीए के कोई एग्जाम्स नहीं दिए थे। तो ड्यूरिंग आरजेएस प्रिपरेशन ही मेरे मन में आया कि एक ही ग्रुप है, तो कंप्लीट करके एटलीस्ट एक स्टेज कंप्लीट कर लिया जाए। तो कोचिंग के साथ साथ थोड़ा, जब मुझे शाम के टाइम टाइम मिल जाता था, तो मैं थोड़ी सी सीए की पढ़ाई करके और अपना जो सेकंड ग्रुप है वो मैनेज कर पाई। आपको क्योंकि क्या उस टाइम तक आरजेएस का कोई नोटिफिकेशन नहीं था, तो प्रिपरेशन ही चल रही थी, वैकेंसी तो आई नहीं थी, तो उस ड्यूरेशन में फिर मैंने सीए का सेकंड ग्रुप क्लियर किया। सीरियसली ऐसा लगता है कि जब वैकेंसी आई तभी आपने आरजेएस की तैयारी शुरू की? नहीं, वैकेंसी से लगभग लगभग साल भर पहले मैंने प्रिपरेशन शुरू कर ली थी। वैकेंसी 2021 जुलाई में आई थी, तब तक मेरा बैच कंप्लीट हो चुका था। आपको क्या लगता है, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट आरजेएस की सीरियस तैयारी करना चाहे तो उसको कितना समय देने की जरूरत है, प्री और मेन सर, दोनों? 1 से 1.5 साल तो ये प्रिपरेशन आपसे लेगी, निश्चित तौर पे लेगी। ज्यादा मतलब ले सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी क्षमताओं पे। पर 1 से 1.5 साल अभी के पैटर्न को कंसिडर करते हुए आराम से लग जाता है। तो जब आपने प्रिपरेशन की तो आप सेल्फ कर रहे थे या आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया था, क्या किया था? सर, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। जयपुर में JKILS करके एक कोचिंग है, जी। वहां से मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। ऑनलाइन कोचिंग ली थी।
और जी ये एग्जाम कब हुआ था? फर्स्ट जो आप फर्स्ट सर, में आपने पहला दिया था। एग्जाम 2021 नवंबर में हुआ था। जी। उसका। वो उसका रिजल्ट जनवरी 2022 में आया। वो क्लियर हो गया था प्री। देन मेंस मई के आसपास हुआ था। वो मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, 6 नंबर से मेंस रह गया था मेरा। तो पहला प्रयास जो आपने किया है उसमें आप प्री क्लियर कर रहे हैं, और जी जस्ट ग्रेजुएशन के लगभग साथ ही समझ लें इसको, है ना? या हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि जब मैंने प्री दिया था तब तक मेरा फाइनल का रिजल्ट नहीं आया था। मैं अपियरिंग स्टूडेंट की तरह ही प्री मैंने फॉर्म भरा था। और तो मेरा प्री का मेन फाइनल ईयर का रिजल्ट प्री के रिजल्ट आने के बाद आया है। अच्छा, और मेन में आप 6 नंबर से अपना स्थान बनाने से रह गए। जी सर। उस समय क्या रिएक्शन रहा? सब बुरा लगा था बहुत, पर कहीं ना कहीं पता था कि प्रिपरेशन में कमी है, तो इसीलिए नहीं हो पाया। उस साल मेरा पेपर भी काफी छूट गया था। लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वही कारण था कि 6 नंबर कम आ गए थे। अच्छा, और फिर आप तुरंत ही अगले अटेम्प्ट के लिए आपने तैयारी शुरू की? सर, थोड़े टाइम में मैंने बीच में जॉब किया था। फिर उसके बाद मैंने वापस से साथ साथ जॉब के साथ ही प्रिपरेशन कर ली थी। कहाँ जॉब किया था आपने? सर, प्राइवेट सेक्टर ही था। यूएस की अकाउंटिंग टैक्सेशन देखना। अच्छा अच्छा, आपके कॉमर्स फील्ड का जो आपका एक्सपर्टीज थी उसको आपने जी वहाँ सर। यूटिलाइज किया है। अच्छा। हाँ जी सर, क्योंकि मैं वकालत ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी, तो हम्म। कॉमर्स एक ऑप्शन था मेरे पास। तो उसके जो भी अकाउंट्स और टैक्सेशंस वगैरह होते हैं वो मैं हैंडल किया करती थी। हम्म। फिर कुछ परिस्थितियों के कारण वो भी छोड़ा गया, और फिर वापस से तैयारी पे ध्यान दिया। तो ये कितना गैप पड़ा था इसमें, पहले से तैयारी और लगभग लगभग 8 से 9 महीने तो मैंने जॉब किया था, पर मैं जॉब के साथ साथ समय निकाल के पढ़ा करती थी। संडे हो गए, वहां सैटरडे भी मुझे हाफ डे ऑफ मिल जाता था, तो उसके साथ साथ पढ़ाई करती। और फिर वो जब छोड़ा था उसके बाद तो कम्प्लीटली डेडिकेट होके और आज इसके लिए प्रिपेयर किया मैंने। दूसरी वैकेंसी कब आई थी? ये जो सेकंड सर, आप दूसरी वैकेंसी आई 2024 अप्रैल में। 2024 अप्रैल में वैकेंसी आती है, और आप जी ये जॉब कब छोड़ रहे हैं? सर, जॉब तो मैंने 2023 के आसपास ही छोड़ दिया था। छोड़ दिया था, और उसके बाद वापस आप जी सीरियसली तैयारी में लग गए थे? हाँ जी सर। सीरियस तैयारी में वापस लग गए, वापस क्या आपने दोबारा भी कोचिंग ज्वाइन की या सेल्फ ही पढ़ रहे थे? नहीं सर, सेल्फ ही पढ़ रही थी, कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। पर हम्म। हाँ, कुछ टेस्ट सीरीज लेने के लिए कोचिंग्स का सहारा लिया गया था, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने कर ली थी एक बार कोचिंग से, तो पढ़ाई तो सारी सेल्फ ही थी। पर हम्म। कभी कभी टेस्ट पेपर्स वगैरह लिखने के लिए अलग अलग कोचिंग्स का सहारा लिया गया। और 2024 अप्रैल में ये वैकेंसी निकलती है, जी और एग्जाम प्री का एग्जाम कब हो रहा है? सर, जून में। जून में हो रहा 23 है। जून 2024 को एग्जाम था। प्री एग्जाम क्लियर होता है, और मेन कब होता है? सर, मेन मेंस है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। इंटरव्यू कब हो रहा है? इंटरव्यू सर 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे, 26 अक्टूबर तक थे, 10 दिन के इंटरव्यू थे। मेरा इंटरव्यू 25 अक्टूबर को था। तो सारी प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होके, अप्रैल से शुरू होके, और अक्टूबर के एंड तक पूरी हो गई, जिसमें आपने हर चरण को जी सर। सफलतापूर्वक क्लियर किया, और आज आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं। कि आपकी रैंक कौन सी थी? सर, 138। और टोटल जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी? वो सर 222। 222 में आपकी 138वीं रैंक है। ये रैंक मतलब जनरल वाली कैटेगरी से, या कौन सी कैटेगरी से ये रैंक, अगर अपन इसको कुछ समझना चाहें तो? सर, आई गेस तो ओबीसी से ही रैंक है। अच्छा।